आज हम भारत के भूगोल में भारत की भूवैज्ञानिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। भूवैज्ञानिक संरचना के बारे में अध्ययन क्यों किया जाता है इसको जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि पृथ्वी की जो चट्टानें हैं उन चट्टानों में कौन से खनिज मिल रहे हैं, कौन से काल में किस चट्टान का निर्माण हुआ और उस चट्टान से हमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती है, कौन से खनिज प्राप्त हो रहे हैं, इन सब की जानकारी हमें भूवैज्ञानिक संरचना से ही प्राप्त होती है। और जब हमें भूवैज्ञानिक संरचना का पता होता है तो किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक जो साधन होते हैं, जैसे खनिज पदार्थ, उनका हमें ज्ञान होता है कि हमारे पास कितनी मात्रा में ये खनिज उपलब्ध हैं और इन खनिजों का क्या उपयोग किया जा सकता है, और उसके आधार पर उस देश के विकास की रणनीति बनाई जाती है, योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाता है। तो आज हम भारत के भूवैज्ञानिक संरचना की इसी आलोक में चर्चा करेंगे। भारतीय जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग है वो भारत का जो शैल समूह है उसे 4 भागों में विभाजित करता है, जो कि हैं आर्कियन अर्थात पुराने आद्य महाकल्पीय, पुराण महाकल्पीय, द्रविड़ महाकल्पीय और सबसे नवीन आर्य महाकल्पीय। भारत का जो आद्य महाकल्प है, इस आद्य महाकल्प को प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के पूर्वाज से जोड़ा जाता है या मेल खाता है। पुराण महाकल्प है उसे हम प्री कैम्ब्रियन के उत्तरार्ध से संगति बैठाते हैं, और इसी प्रकार द्राविड़ जो महाकल्प है वो द्राविड़ महाकल्प कैम्ब्रियन महाकल्प से लेके मध्य कार्बोनिफेरस तक माना जाता है। आर्य जो महाकल्प है जिसे हम न्यूटन सबसे नवीन मानते हैं, वो ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से कल्प से लेकर और अत्यंत नूतन युग की अवधि को समावेशित करता है। ये था 4 महाकल्प बांटे, उन चारों महाकल्प का एक संक्षिप्त परिचय। कौन से महाकल्प में कौन सी चट्टानें बनी, इस पे हम चर्चा करते हैं। आद्य महाकल्पीय शैल समूह के अंतर्गत के धारवाड़ शैल समूह, कडप्पा शैल समूह, विंध्यन शैल समूह, गोंडवाना शैल समूह, दक्कन ट्रेप, तृतीय शैल समूह तथा चतुर्थ शैल समूह, ये भारत के मुख्य शैल समूह हैं। आद्य महाकल्प में अब हम बात करते हैं आद्य महाकल्प की। आद्य महाकल्प में पृथ्वी की सबसे पहले बनी हुई चट्टानें सम्मिलित हैं या मिलती हैं। प्रायद्वीपीय भाग में ये चट्टानें मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान में मिलती हैं। ये चट्टानें मुख्य रूप से निश और ग्रेनाइटिक हैं। इनमें जीवाश्म नहीं मिलते, जीवाश्म के कोई चिन्ह नहीं मिलते, और हिमालयी जो भाग हैं उनमें भी आद्य महाकल्पीय चट्टानें प्राप्त होती हैं। ये एजोइक है, यानी कि अर्थात इनमें किसी भी प्रकार के जीव संबंधी की उत्पत्ति संबंधी प्रमाण नहीं मिलते, जीवाश्म नहीं मिलते। क्रिस्टलाइन रॉक्स हैं, एक्सट्रीमली कॉन्ट्रेटेड एंड फोल्टेड रॉक्स हैं। आर्कियन जो आद्य महाकल्प की चट्टानें हैं उन चट्टानों की विशेषता है। आर्कियन आद्य महाकल्प के बाद में धारवाड़ शैल समूह की चट्टानें बनी। धारवाड़ शैल समूह की चट्टानों का विकास आद्य महाकल्प की शैल समूह की चट्टानों के ऊपर हुआ। आज जो धारवाड़ शैल समूह है इसकी चट्टानें सबसे पहली बनी हुई अवसादी चट्टानें हैं। अभी वर्तमान समय में ये चट्टानें रूपांतरित रूप में मिलती है। इनमें जीवाश्म के कोई उदाहरण नहीं मिलते। ये चट्टानें मुख्य रूप से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, मेघालय और राजस्थान में मिलती हैं, और मध्य और उत्तरी हिमालय के भागों में भी मिलती हैं। यह सिस्ट, स्लेट, क्वार्जाइट और कॉन्ग्लोमरेट इसी वर्ग की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम में सोना, मैग्नीज, एस्ट, लौ एस्ट, क्रोमियम, तांबा, यूरेनियम, थोरियम और अब्रक जैसे खनिज मुख्य रूप से मिलते हैं। इसके अलावा ग्रेनाइट, मार्बल, क्वार्जाइट और स्लेट जैसी जो चट्टानें, जो कि बहु निर्माण सामग्री वाली चट्टानें, वो भी इस युग की चट्टानों में मिलती है। धारवाड़ के बाद में कडप्पा श्रेणी की चट्टानों का विकास हुआ धारवाड़ क्रम की चट्टानों के।
धारवाड़ जो नाम है वो कर्नाटक के धारवाड़ नामक स्थान पे ये चट्टानें मिली, उसी के आधार पे इसको धारवाड़ युग की चट्टानें कहा गया। इसके बाद में हम बात करेंगे कडप्पा शैल समूह। कडप्पा शैल समूह की चट्टानों का विकास धारवाड़ शैल समूह के बाद में हुआ और उन्हीं चट्टानों के विदरण और अपक्षन और अपरदन के परिणाम स्वरूप हुआ। कडप्पा शैल समूह की चट्टानें मुख्य रूप से राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्रा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलती हैं। इन चट्टानों में मुख्य रूप से लोएस्ट, मैग्नीज, स्लेट, संगमरमर, कॉपर, कोबाल्ट, निकेल, जास्पर, बेराइट्स, एस्बेस्टोस, स्टेलेटाइट जैसे खनिज मुख्य रूप से मिलते हैं। विंध्यन शैल समूह कडप्पा चट्टानों की, इसके बाद में आता है विंध्यन शैल समूह, जो कि कडप्पा की चट्टानों पे बिछा हुआ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इसका विस्तार है। और इसमें जो विंध्यन शैल समूह है, इस युग में जो चट्टानें बनी या इसकी जो चट्टानें हैं वो मुख्य रूप से भवन निर्माण सामग्री के लिए उपयुक्त हैं, जिनमें चूना पत्थर, लाइमस्टोन, बलुआ पत्थर, शैल और स्लेट चट्टानें पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। इसके उपरांत आता है द्रविड़ महाकल्प। द्रविड़ महाकल्प में प्रायद्वीपीय जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार समुद्र तल से ऊपर था, अतः इस शैल समूह की चट्टानें यहाँ नहीं मिलती। लेकिन हिमालय जो भाग है उसमें एकांतर रूप में मिलती है, क्योंकि उस समय 33 सागर में हिमालय का निर्माण 33 भूसन्यता से हुआ और इस प्रकार यहाँ पर हिमालय में एक निरंतर क्रम में द्रविड़ महाकल्प की चट्टानें देखने को मिलती है। ऊपरी कार्बनी कल्प में प्रायद्वीपीय जो भूभाग था वहाँ भूपर्पटीय संचलन हुए, उसके कारण द्रोणीय आकार के गर्तों का निर्माण हुआ और इन गर्तों में स्थलीय पौधे और जीव जंतु असंख्य मात्रा में दब गए। कालांतर में जो ये दबे हुए जीव जंतु थे, इनसे भारत के जो कोयला निक्षेप है इनका निर्माण हुआ और इसे हम गोंडवाना शैल समूह कहते हैं। और गोंडवाना शैल समूह में कोयले के निक्षेप मिलती है। इस शैल समूह में ध्रुवीय ठंडी जलवायु से लेकर उष्णकटिबंधीय और मध्यस्थलीय जलवायु दशाओं के प्रमाण मिलते हैं, अर्थात जलवायु परिवर्तनों के चिन्ह इस शैल समूह की चट्टानों में देखने को मिलते हैं। ये जो गोंडवाना शैल समूह है ये प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य रूप से दामोदर नदी, महानदी और गोदावरी गाड़ियों में विस्तृत है। गोंडवाना शैल समूह के बाद में पुराजीव महाकल्प से लेकर तृतीय कल्प से संबंधित समुद्री अवसादी चट्टानें कश्मीर से सिक्किम तक फैले मध्य हिमालय अक्ष के सहारे देखने को मिलती है। ये शैल समूह प्रायद्वीपीय भारत में अनेक स्थानों पर जैसे गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु तथा उत्तरी पूर्वी भारत में भी मिलती हैं। मध्य जीव महाकल्प अर्थात क्रिटेशियस युग के अंत में प्राय बड़े पैमाने पर ज्वालामुखियों का विस्फोट हुआ और लावा के प्रवाह ने महाराष्ट्र के विशाल क्षेत्र और दक्कन के अन्य भागों को लावा से लगभग पूर्ण रूप से ढक दिया। लावा प्रवाह जब लावा के करीब प्रवाह हुए उनके बीच में पतली जीवाश्म युक्त अवसादी परतें पाई जाती हैं। ये इस बात की पुष्टि करते हैं कि लावा की निरंतरता नहीं थी और ज्वालामुखी की हलचलें जब हुई उससे दो घटनाएं घटी। एक गोंडवाना लैंड का विघटन हुआ और दूसरा 33 सागर से हिमालय का निर्माण हुआ। इसके उपरांत जो तृतीय कल्प है उस तृतीय कल्प के शैल समूह अधिकतर हिमालय में मिलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में तृतीय जो कल्प है उसके शैल समूह हिमालयी भाग में, इसके अलावा प्रायद्वीपीय क्षेत्र में गुजरात, केरल और तमिलनाडु के जो तटीय भाग हैं वहाँ पर देखने को मिलती है। तृतीय कल्प में जो मुख्य खनिज हैं वो हैं लिग्नाइट, सेंधा नमक, भूरा कोयला, जिप्सम, चूना पत्थर। जो बाह्य हिमालय है उसमें जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों के असंख्य जीवाश्म मिलते हैं और इनमें जो मुख्य जीव जंतु हैं जैसे हाथी, गेंडा, घोड़े, सुअर, हिरण, चौसंगे और मानवा, बंदर इत्यादि के जीवाश्म देखने को मिलते हैं या प्राप्त होते हैं। चतुर्थक जो शैल समूह है उसमें मुख्य रूप से हिमालय
हिमालय क्षेत्र में कश्मीर में हिमयुग के निक्षेप, उत्तरी भारत में जलोढ़ के मैदान का निर्माण, राजस्थान मरुस्थल का निर्माण, कच्छ का रण, प्रायद्वीप में लेटेराइट मृदाओं की उत्पत्ति और रेगुड़ मृदाओं का निर्माण। कश्मीर और हिमालय में हिमयुग के अवसादों का इसी काल में निक्षेपण हुआ। अर्थात इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न महाकल्पों में विभिन्न प्रकार की चट्टानों का, खनिजों का निर्माण हुआ और इन्हीं सब का हम भूवैज्ञानिक संरचना में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम भारत के भूआकृतिक लक्षणों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।